वहाँ ये बड़ी बड़ी जीएमसी गाड़ियां मिल जाती हैं, ये थोड़ी हामिद खान साहब, पहले बोलिए जम्मू एंड कश्मीर, पहले बोलिए जम्मू एंड कश्मीर, इसमें ज और ज की दिक्कत नहीं होगी। आप बोलिए जम्मू एंड कश्मीर, आप बोलिए एक बार जम्मू एंड कश्मीर, ट्राई, इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी, इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट। ज और ज में फर्क नहीं है। आप बोलिए जम्मू एंड कश्मीर, बोलिए जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, बोलिए ना जम्मू एंड कश्मीर। भैया न्यूयॉर्क में बैठे हैं, वो इंग्लिश था आदमी। जम्मू एंड कश्मीर बोलिए, सुशील जी को रखिए ऑन इंडियन फोर्सेस। नहीं आपको जो हमें जी आई देखिए, that's okay तूर साहब आ रहा, 30 give him 30 seconds, I have 8 more minutes, relax, I'll give you 3 minutes। मेजर तूर बोलिए हामिद साहब, कंप्लीट कीजिए जी। थैंक यू। आप खुदा के लिए एक समझने की तोल ना किया करें कि कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। जहां हमास गलत करेगा मैं कंडेम करूंगा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी करेगी, बट जहां किया था गलत करता है वहां हैव यू एवर कंडेम्ड हमास? अपना सारा आपने कभी कंडेम किया है पाकिस्तान के इतिहास में? आपको अपने पत्रकारिता एनालिस्ट के इतिहास में याद है आपको? अक्टूबर 7 को कंडेम कर दीजिए आज। वो तो मेजर जंजुआ से कराइएगा। मैं करता हूं कंडेम, बिल्कुल गलत है। इनोसेंट बंदे को मारना इज कंडेमेबल, वेदर इट इज अक्टूबर 7 और वेदर इट इज किल्ड फॉर द लास्ट 1 ईयर। समय ये सब के सब जो आप टेररिस्ट इंडिया में भेज रहे हैं इसको सही जतला रहे हैं, वो सही है। 8000 औरतें मारी, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? अल्लाह खुद खौफ करो। तुम सब ने जाना है दुनिया से, समझो कि किसी बच्चे को मासूम मारा जा रहा है। अभी आप उम्र दे रहे थे, अभी बोलो सबको जाना है। 80 साल की औरत को मारा जा रहा है। हम 7 अक्टूबर को कितने मासूम बच्चे ज़िबा किए गए? 7 अक्टूबर को कितने मासूम बच्चे जिंदा जलाए गए? रिकॉर्ड क्यों चलाते? 7 अक्टूबर को कितनी औरतों की बेहुरमती की गई? अपना रिकॉर्ड 7 अक्टूबर को कितने उम्र दराज लोग अगवा किए गए? 7 अक्टूबर को कितने 80 बरस के लोग घसीट कर घरों से निकाल कर ले जाए गए? 7 अक्टूबर को आप लोग इसे रेजिस्टेंस कह रहे थे, 7 अक्टूबर को आप इसे सही ठहरा रहे थे। क्या कर रही है? आप 7 अक्टूबर मत भूलिएगा। देखिए मैं 7 अक्टूबर नहीं भूल रहा, लेकिन मैं 7 आ गए अक्टूबर अपनी से पहले भी नहीं भूलना चाहता। 70 साल से ये कश्मीर फल फूल रहा है। 7 अक्टूबर से पहले जो कुछ 70 साल में कश्मीर में क्या हुआ उसका मैं याद रखे, उसकी शहादत मैं देता हूं। मैंने देखा है 70 साल में हम लोगों की जलावतनी हुई है आपकी वजह से। वो भी आपने जो जिहाद नाफिज किया वहां से हिंदू खाली करा लिए गए, ये हुआ है पिछले 70 सालों में। मेजर जंजुआ, पिछले 70 सालों में आपने कश्मीर की घाटी को हिंदुओं से खाली कराया, ये हुआ है। मेजर जंजुआ, सुशील जी की एक भी बात का आप जवाब दे सकते हैं? कितने बेगुनाह मरवाए सुशील जी की एक भी बात का आप जवाब दे सकते हैं मेजर जंजुआ? While you comfortably recline on your recliner, अगर प्रोग्राम पे बुलाते हैं जी मेजर साहब, ऐश्वर्या अगर प्रोग्राम पे बुलाते हैं तो बोलने दिया करें। बोले मेजर पहली बार आपने बोलने दिया, 10 सेकंड बाद आपने फिर। सुशील जी भाई बात ये है कि यहाँ पे मुद्दा ये है कि आप कह रहे हैं हिजबुल्लाह को कंडेम करें, मैं कंडेम कर रहा हूँ, हामिद खान भी कंडेम कर रहा है, हम तो दोनों कंडेम कर रहे हैं। करिए कंडेम, करना चाहिए आतंकवाद को कंडेम, शौक से अपनी आतंकवाद को कंडेम करना चाहिए सर, वर्बली कर दीजिए। नहीं, क्योंकि बैकहैंड से आप जो करते हैं वो सबको पता है। करिए कंडेम, अच्छा है, गुड फॉर योर पीआर, लश्कर गुड फॉर योर पीआर, हरकतुल अंसार को, इन सबको कंडेम कीजिए। आप करें ना इस्राइल को कंडेम। नहीं, हिजबुल मुजाहिदीन को कंडेम कर रहे हैं, जैश ए मोहम्मद को कंडेम कर रहे हैं, लश्कर ए तैयबा को कंडेम कर रहे हैं। जैश ए मोहम्मद पे मत आइए, लश्कर को करिए ना कंडेम, फ्रीक्वेंसी जैश को करिए कंडेम, हरकतुल अंसार को करिए कंडेम। इस्राइल की बात करें। मैंने आपने कहा हम हिजबुल्लाह को कंडेम नहीं करते, हमने कर दिया, अभी किया, अब आप करें इस्राइल को कंडेम। करेंगे इस्राइल गलत कर रहा है, नहीं करेंगे आप? यू डोंट हैव द गट्स। इस्राइल को किस बात पे कंडेम किया जाए? आप दोनों को एक तराजू में नहीं तोल सकते। इजराइल को अपनी दिफा करने का पूरा हक है, इजराइल को सेल्फ डिफेंस का पूरा हक है। इजराइल एक लेजिटिमेट स्टेट है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। धर्म का इजराइल एक लेजिटिमेट स्टेट है, यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है। हिजबुल्लाह का लेजिटिमेट स्टेट है, हमास लेजिटिमेट स्टेट है, हिजबुल मुजाहिदीन लेजिटिमेट स्टेट है, लश्कर ए तैयबा जैश ए मोहम्मद लेजिटिमेट स्टेट है। अस्पतालों को मारे।
इजराइल एक लेजिटिमेट स्टेट है, या तो यूनाइटेड नेशंस की करारदाद के तहत 1948 में वजूद में आया। क्योंकि शर्म भी नहीं कर रहे हैं। देखिए शर्म का मुकाम है। नहीं बात मेरे से सुनिए कहे थे condemn करो, जंजुआ मैंने साहब, खुद हिम्मत नहीं हो रही देखिए, condemn करने की। शर्म का मुकाम है। शर्म तो ऐसी चीज यूनाइटेड है। अरब एमिरेट्स इजराइल को एक लेजिटिमेट स्टेट मानता है। देखिए शर्म आपको तब नहीं आई। कैन हैव ऑल माय 4 पैनलिस्ट। मेजर साहब आ मोरक्को और रहे इजराइल को legitimate सुशील जी, state मानता है। जब इनके पसंदीदी बोल रहा हूं, पसंदीदा टर्की तो इसका मतलब एक क्लाइंट स्टेट है। Absolutely, that is, sir. स्टेट मानता है। मेजर जंजुआ, आपको तो तब भी शर्म नहीं आई। हामिद खान साहब, आप डायरेक्ट फ्लाइट में गए थे कि वाया दुबई गए थे? क्योंकि सऊदी अरेबिया की वो स्टेटमेंट याद है नहीं है? सऊदी अरेबिया बोल रहा है भिखारी मत भेजो भैया। आपको तो तब शर्म नहीं आई, तो आतंकवाद के खिलाफ आप क्या सुशील जी को बोल रहे हैं, है ना? तो समझिए आप, उन्होंने ऑफिशियली कहा था भिखारी मत भेजो। आप गधे भेजते हो चीन, वो भेजो। भिखारी सऊदी अरेबिया मत भेजो। मेजर तूर पहली चीज तो मैं देखिए, आई हैव वर्कड विद इजराइल वेपन इंडस्ट्री, आई हैव वर्कड क्लोजली विद द इजरायलीज, आई नो देम, आई एम स्टिल इन टच विद देम। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, प्लीज लिसन टू मी पेशेंटली। पहली चीज तो जब देयर वाज अ लल इन बैटल, सब कुछ ठीक हो गया था 2014 के बाद, ठीक है, एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर। 19 से 20 हजार पैलेस्टीनियंस को जॉब्स दी गई, उनके आई कार्ड्स दिए गए, उनको फ्री टू एंड फ्रो का ऑथराइजेशन दिया गया फ्रॉम इजराइल बैक टू पैलेस्टाइन ऑन डेली बेसिस। किसी को कोई जबरदस्ती रोकते नहीं थे। सुसाइड अटैक्स बंद हो चुके थे। किडनैपिंग्स और स्टैबिंग्स जो होती थी अचानक, वो सब बंद हो गई थी। एवरीथिंग वाज फाइन। नाउ द प्रॉब्लम इज, जब 7 अक्टूबर हुआ तो आप कहना चाहते हो कि जो 19 से 20 हजार लोगों के पास पासेस थे जो इजराइल में आते थे नौकरी करने के लिए, उनमें से एक ने भी मुसाड को यह खबर नहीं दी। नोबडी थॉट ऑफ कॉलिंग दिस आउट, कॉलिंग दिस होल प्लान आउट। उसके बाद नहीं, उसके बाद आप सुनिए तो सही, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स के नीचे हमास के ऑफिसेज हैं, हमास के प्रिजन सेल्स हैं, ठीक है, उनके टॉर्चर सेल्स हैं हॉस्पिटल्स के नीचे। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क की क्या जरूरत पड़ गई हमास को? अरे वही जरूरत पड़ गई जो इनको गधे बेच के बंदूक खरीदने की है। देखिए तरीके अलग हैं, टारगेट एक है। तरीके अलग है, टारगेट एक है। हामिद खान साहब, आप जितना न्यूयॉर्क जाना है, जितना लंदन जाना है, घूम लो। जितना इंस्टेंट नूडल खाना है, ओनली मी विद द विजुअल्स प्लीज, थैंक यू वेरी मच। सुशील पंडित जी ने जो एक बात बोली है वो रियलिटी है। और मेजर तूर ने जो आपको रियलिटी पाकिस्तान सिर्फ इतना बताया है कि आपकी सरकारें क्या कर रही हैं। जो बोगे वही काटोगे। मेजर जंजुआ, हमसे आप बोल रहे हो कंडेम करो, आप बोल रहे हो, आप पाकिस्तान बोल रहा है